देखिए से क्वेश्चन है, फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका इक्वल है। बी रिटायर हो रहा है फर्म से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर का है 3:2। गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है। डाउटफुल डेब्ट्स 10% मेंटेन करने हैं। लैंड एंड बिल्डिंग का अप्रिसिएशन हुआ है। फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस की है। लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज हुआ है 1500 का। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश इन द बिजनेस टू पे ऑफ बी। बी को पूरा का पूरा पेमेंट करना है। और पैसा कौन अरेंज करेगा? ए और सी करेंगे। बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए? 24,800। बैंक में कितना पैसा रखना है हमें? 24,800। इसके लिए उन्होंने क्या किया है, रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल लेकर आएंगे। हमें क्या करना है, अकाउंट्स बनाने हैं, बैलेंस शीट बनानी है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में अकाउंट्स ड्रॉ करने के लिए कहा गया है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। पहली एंट्री होगी रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स की। रिजर्व फॉर डेब्ट्स टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स हैं 45,000 रुपीज़ के, तो 10% कितना होता है? 4,500। कितना मेंटेन किया हुआ है? 5,000। इट मीन्स क्या है, 500 रुपीज़ का प्रोविज़न हमें डिक्रीज़ करना है। कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट में। डिक्रीज इन रिजर्व कहाँ आता है? क्रेडिट में। 500। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट की है। 1,32,000 में से 1,20,000 माइनस करेंगे तो 12,000 इंक्रीज हुआ एसेट्स में। एसेट्स को इंक्रीज को क्रेडिट करते हैं। फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस की है, तो डिक्रीज इन एसेट्स को डेबिट करते हैं टू फर्नीचर अकाउंट 8,000। रेंट आउटस्टैंडिंग, इट मीन्स क्या है, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज की है। ये ड्यू है, हमें पेमेंट करना है। इसका कितना है? 1,500 है, तो इसे भी डेबिट करेंगे। अब और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो इसे क्लोज कर देते हैं। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसे दोनों साइड लिख लेते हैं। बैलेंस कितना है? 3,000 है। बांट देंगे, किस रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी। 3,000 इक्वल है तो 1/3 सिंप्लीफाई करेंगे 1/3, तो 1,000 1,000 1,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करते हैं। पहली एंट्री बैलेंस ट्रांसफर की होगी। बाय बैलेंस बीडी 60,000, 40,000, 32,000। क्वेश्चन में बैलेंस शीट में रिजर्व है, तो रिजर्व को ट्रांसफ़र कर देते हैं। किस रेशो में करते हैं? ओल्ड रेशो में। 30,000 है, इक्वल पार्टनर है। 10,000, 10,000, 10,000, 30,000 का 1/3। पीएल अकाउंट का बैलेंस भी है, तो ये भी ट्रांसफ़र करेंगे। क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में आएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000 है, तो 6,000 को इक्वल रेशो में बांट देंगे 1/3। कितना हो गया? 2,000, 2,000, 2,000। अभी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, उसका प्रॉफिट भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट था तो क्रेडिट में आएगा 1,000, 1,000, 1,000। क्वेश्चन में गुडविल गिवन है, एक बार वो भी देख लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹57,600। ए और सी का न्यू रेशो कितना है? 3:2 है। ओल्ड रेशो है 1:1। गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। फर्म की गुडविल है 57,600। ओल्ड रेशो है 1:1:1। न्यू रेशो है 3:2। सबसे पहला स्टेप क्या होता है गुडविल वैल्यूएशन के लिए? हम लोग क्या करते हैं, गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। तो अब गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो है ए का 3/5, ओल्ड रेशो है 1/3। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लिया, 5 3 = 15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 9 - 5 4/15। ऐसे ही सी का निकाल लेते हैं। बी तो रिटायर हो रहा है, 2/5 - 1/3। सिंप्लीफाई करेंगे 15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 - 5 1/15। रेशो है 4:1। बी का शेयर निकाल लेते हैं। 57,600 इंटू 1/3 सिंप्लीफाई करेंगे 19,200। क्या करेंगे? ए और सी में बांट देंगे। किस रेशो में ये पे करेंगे? गेनिंग रेशो में करेंगे। 19,200 का 4/5, 4:1 है, तो ए का शेयर कितना हो गया? 4/5। सिंप्लीफाई करेंगे 15,360। ऐसे ही सी का निकालेंगे। 19,200 का 1/5 सिंप्लीफाई करेंगे 3,840। एंट्री करते हैं। एज कैपिटल अकाउंट
15,360 बाय CS कैपिटल अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं 3,840 टू BS कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग पार्टनर अकाउंट में डेबिट करेंगे गेनिंग रेशो में 15,360 3,840। अब बी के अकाउंट में तो कोई और एंट्री है नहीं तो इसे क्लोज कर देते हैं 72,200 क्या करेंगे टू बैलेंस CD कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर के भी बैलेंस निकाल लेते हैं। टोटल है 73,000 माइनस करेंगे 15,360 बैलेंस आएगा 57,640। ऐसे ही सी का निकाल लेते हैं। टोटल है 45,000। इस साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो दोनों साइड लिख देते हैं। माइनस करेंगे 41,160 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश इन द बिजनेस। रिमेनिंग पार्टनर कैश लेकर आएंगे, किस लिए लाएंगे? टू पे ऑफ बी। बी को कितना पेमेंट करना है? 72,200 रुपीज़ बी को पेमेंट करना है। इट मीन्स इतना पैसा उनको लेकर आना है। प्लस में बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए? 24,800। अभी बैंक में कितना पैसा है? 20,000 रुपीज़। इट मीन्स क्या है? 4,800 रुपीज़ एडिशनल बैंक के लिए भी पैसा लाना है। तो टोटल पैसा इनको कितना लेकर आना है? 72,200 प्लस 4,800। प्लस में उनका अकाउंट बैलेंस कैसे होने चाहिए? इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एंट्री करते हैं। ए बी सी के ये क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन हैं। हमें बी को पेमेंट करना है 72,200। इट मीन्स ए और सी को इतना पैसा अरेंज करना है। बैंक में अभी हमारे पास कितना पैसा है? 20,000 रुपीज़ है, पर इन्होंने क्या बोला है? 24,800 रुपीज़ बैंक को भी मेंटेन करके रखना है। तो इट मीन्स क्या 4,800 रुपीज़ एडिशनल मनी हमें बैंक के लिए भी चाहिए। तो टोटल पैसा ए और सी के पास कितना होना चाहिए? 1,75,800। ये ए और सी की कंबाइंड कैपिटल होनी चाहिए, तभी वो बी को पेमेंट कर पाएंगे और बैंक में 24,800 रुपीज़ बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। तो ये क्या हुई? इनकी कंबाइंड कैपिटल। क्या करेंगे? इसे न्यू रेशो में ए और सी में बांट देंगे। ए और सी का न्यू रेशो की क्या है? 3:2 है। तो बांट देते हैं। तो 1,75,800 का 3/5 ए अरेंज करेगा और 1,75,000 का 2/5 सी। तो कितना हो गया? 1,05,480। ऐसे ही सी का 70,320। अभी इनके अकाउंट में कितने पैसे हैं? ए के अकाउंट में है 57,640 और सी के अकाउंट में है 41,160। तो कितना पैसा शॉर्ट पड़ रहा है ए को? 47,840। ऐसे ही सी को कितना पैसा लेकर आना पड़ेगा? 29,160। एंट्री करते हैं। बी को पेमेंट करना है टू बैंक अकाउंट 72,200। ए और सी का बैलेंस निकल गया था कैपिटल अकाउंट का। टू बैलेंस CD अभी हमने कैलकुलेट किया था 1,05,480 एंड 70,320। क्लोज कर देते हैं। 1,05,480 72,200 70,320 1,05,480 बाय बैंक अकाउंट। ए और सी कैश लेकर आए हैं। कितना कैश लाए हैं? ए लाया है 47,840 और सी लाया है 29,160। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया है। बैलेंस शीट बनाते हैं। बैंक अकाउंट 24,800 का बैलेंस मेंटेन किया है हमने। इसमें स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ लिख देंगे।
फर्नीचर में वैल्यू रिड्यूस की थी 8,000 रुपीज़, तो 8,000 माइनस कर देंगे 20,000। डेटर्स पर प्रोविज़न जो था वो कम हुआ था, 10% है अब, तो लेस प्रोविज़न 4,500, लेस करेंगे 40,500। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट की थी, अब कितना वैल्यू हो गया है 1,32,000। अब एसेट साइड में और तो कोई एंट्री है नहीं, तो इसे क्लोज कर देते हैं। टोटल है इसका 2,37,300। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ लिख देंगे 20,000। क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज नहीं, 40,000। रेंट आउटस्टैंडिंग था, एक लायबिलिटी हमारी इंक्रीज़ की थी, लायबिलिटीज़ को कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी साइड में 1,500। अब और तो कोई एंट्री है नहीं, बी रिटायर हो गया, उसको हमने पे कर दिया था, और रिमेनिंग पार्टनर कितने हैं, ए और सी। 1,05,480, बी का 70,320, टोटल है 1,75,800। अब और तो कोई एंट्री है नहीं, तो इसे भी क्लोज कर देते हैं। टोटल है 2,37,300। दोनों साइड का टोटल सेम है, इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन सही है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।